हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला लर्निंग पॉइंट में। आज का जो टॉपिक है वो यूपीपीसीएल का 1 किलोवाट के कनेक्शन पर आप कितना लोड चला सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। और यदि आपका कनेक्शन 1 किलोवाट का है तो आपका जो बिजली का बिल आता है उस पर एक्स्ट्रा पेनाल्टी क्यों लगती है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि आपका 1 किलोवाट का कनेक्शन है तो सबसे पहले तो समझ लेंगे कि 1 किलोवाट का कनेक्शन का मतलब क्या होता है। देखिए, 1 किलोवाट का कनेक्शन का मतलब क्या है, 1000 वाट। 1000 वाट आप बिजली यूज कर सकते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट के कनेक्शन पर 1000 वाट का आप लोड क्या करते हैं, चला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि अगर आपके घर में क्या है कि 4 पंखे हैं, ठीक है। तो 4 पंखे और एक पंखा कितने वाट का होता है, तो जो स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है, 80 वाट होता है। ऐसे तो 100 वाट 110 वाट भी होते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा ये आपका कितना हो जाएगा, 320 वाट। अगर आप 4 पंखा यूज करते हैं तो 320 वाट क्या करेगा, आपका पंखा लेगा, ठीक है। अगर आप 5 बल्ब यूज करते हैं तो मान के चलिए, अगर आप एलईडी बल्ब यूज करते हैं 7 वाट का, तो ये हो जाएगा आपका 35 वाट, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए आप ट्यूबलाइट यूज करते हैं, ठीक है। 4 ट्यूबलाइट यूज करते हैं तो एक ट्यूबलाइट क्या होता है आपका 40 वाट के आसपास होता है, 40 वाट या 60 वाट। 40 वाट हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 160 वाट ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप टीवी यूज करते हैं तो टीवी का मान के चलिए आप 100 वाट मान के चलिए टीवी का, तो ये हो गया 100 वाट, ये हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप कूलर यूज करते हैं तो कूलर का 180 से 200 वाट होता है, तो एक कूलर यूज कर रहे हैं 200 वाट का, तो ये आपका हो गया 200, ठीक है। ऐसे ही जो जो इक्विपमेंट आप यूज करते हैं उसका इस तरह से आप वाटेज निकाल सकते हैं। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो ये 3 4 3 7 750 वाट के आसपास आपका लोड हो रहा है, ठीक है। तो ये घरेलू जो यूज होता है उसके लिए 1 किलोवाट का जनरली कनेक्शन लिया जाता है। तो ये सारी इक्विपमेंट आप आसानी से ईजिली चला सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका लोड बढ़ता है, ठीक है, अगर आपका लोड बढ़ता है, मान लीजिए इसी में अगर आप 4 कूलर यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो ये 200 वाट के हो गए, तो ये सिर्फ कूलर का ही कितना हो जाएगा, 800 वाट। अगर आप मान लीजिए 8 पंखा यूज कर रहे हैं, ठीक है, 8 पंखा यूज कर रहे हैं, एक पंखा 80 वाट का है, तो ये 640 वाट ये हो गया। तो सिर्फ ये ही दोनों लोड, कूलर और पंखे का ही लोड कितना हो जाएगा आपका, 1440 वाट हो जाएगा। तो 1440 वाट कितना हो गया आपका, 1000 वाट से क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 वाट से अगर ओवर हो गया तो ये क्या है, 1 किलोवाट के कनेक्शन पे अगर आप इस टाइप का लोड चलाएंगे तो क्या होगा, जो आपका मीटर लगा होगा बिजली का मीटर, वो क्या होगा, मैक्सिमम डिमांड एमडी। देखिए यहाँ पे मैंने दिया है एमडी लेस देन 1 किलोवाट, यानी जो मैक्सिमम डिमांड है एनर्जी का वो हमेशा 1 किलोवाट से कम होना चाहिए 1 किलोवाट के कनेक्शन पे। तभी आपका क्या होगा, जो मीटर होगा वो एक्स्ट्रा पेनाल्टी क्या करेगा, रिकॉर्ड नहीं करेगा, ठीक है। जैसे ही मैक्सिमम डिमांड 1 किलोवाट के ऊपर जाता है, आपका जो मीटर है वो मैक्सिमम डिमांड तुरंत क्या करता है, उसमें रिकॉर्ड कर लेगा 1.1 या 1.2 या 1.5 1.6 या 2 किलोवाट। और जैसे ही मैक्सिमम डिमांड मीटर रिकॉर्ड करेगा तो जो आपका बिल जनरेट होगा उस पे जितना 1 किलोवाट से ओवर आपका जनरेट हुआ होगा, ठीक है, वो सारा क्या हो जाएगा उसकी पेनल्टी आपको लग जाएगी, ठीक है। तो ये होता है पूरा एक स्ट्रक्चर, ठीक है। बाकी जो मैक्सिमम डिमांड है वो मैंने आपको बता ही दिया कि मैक्सिमम डिमांड जो मीटर है वो रिकॉर्ड करता है। अगर आप एक ही टाइम, मान लीजिए आप एक ही टाइम अगर 5 इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, ठीक है,
और 5 इक्विपमेंट का जो लोड है वो मान के चलिए कि 900 वाट का लोड आप 5 इक्विपमेंट का मिला करके 900 वाट का लोड आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो जो मैक्सिमम डिमांड मीटर यूज रिकॉर्ड करेगा वो कितना करेगा 0.9 किलो वाट। ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डिमांड हो जाएगा। ठीक है। अगर आप महीने में सबसे ज़्यादा मान लीजिए सबसे ज़्यादा एक टाइम अगर अपना लोड यूज किए हैं 1100 वाट, तो जो मीटर एमडी रिकॉर्ड करेगा वो 1.1 किलोवाट का एमडी रिकॉर्ड करेगा, और जो 0.1 किलोवाट एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हुआ है उसकी पेनल्टी आपके बिल पे लग जाएगी। ठीक है। तो ये होता है स्ट्रक्चर। बाकी पेनल्टी जो होता है वो ओवर 1 किलोवाट का अगर आप कंज्यूम करेंगे, 1 किलोवाट अगर 1 किलोवाट से ऊपर जैसे 1.4, 1.1, 1.2 या 1.6 या 2 किलोवाट, इस टाइप का अगर आप एनर्जी यूज करते हैं तभी आपको पेनल्टी लगेगी। जैसे सेक्शन लोड आपका 1 किलोवाट का है, जैसे जो कनेक्शन होता है उसको सैंक्शन लोड बोलते हैं, यानी स्वीकृत भार। यानी हमने 1 किलोवाट का ही कनेक्शन लिया है। 2 किलो अगर आपको एसी चलाना है या और भी आपका लोड हाई है तो आप 2 किलोवाट का कनेक्शन ले सकते हैं। जिसका और ज़्यादा लोड होता है वो 5 किलोवाट का कनेक्शन लेता है। ऐसे ही 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, ऐसे अपने लोड के अकॉर्डिंग आप कनेक्शन ले सकते हैं। कोशिश हमेशा ये करना चाहिए कि जो हमारा सैंक्शन लोड है, सैंक्शन लोड हमेशा ऊपर ही रहना चाहिए जो हम यूज कर रहे हैं अपना करंट लोड। ठीक है। अगर आप 900, 800 वाट यूज कर रहे हैं और 1 किलोवाट का कनेक्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर इससे ज़्यादा है तो आप अपना लोड बढ़वा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपको वन लाइन में क्लियर हो गया होगा कि पेनल्टी क्यों लगती है, कैसे लगती है और हमारा सेक्शन लोड कितना होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।